नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं एफएसी न्यूज। जी हाँ, ऐसा तो आपातकाल में भी नहीं हुआ था किसी किताब का विमोचन रोक लिया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के जमाने में ऐसा हो रहा है। जी हाँ, किताबों के लिए आपातकाल से भी बुरा दौर लग गया है। इमरजेंसी से भी खराब देश के 2 सेनाध्यक्षों की किताबें पाठकों तक पहुंचने से पहले ही रोक ली गई हैं। आप इसे सेंसरशिप कहें या ना कहें, क्या फर्क पड़ता है? देखिए कि एक पूर्व सेना प्रमुख की किताब 6 महीने पहले से ही ज्यादा समय से रोक कर रखी गई है, जो कि बहुत गलत बात है। और एक दूसरे पूर्व सेना प्रमुख की किताब का विमोचन अब रोक दिया गया है। किताब के विमोचन की तारीख तक का ऐलान हो चुका था। 2 अगस्त। दोनों ही किताबों के प्रकाशक अब अंधेरे में हैं। इनमें से एक किताब में कारगिल युद्ध के दौरान के कुछ तथ्यों का जिक्र है। आपको पता ही होगा कि कारगिल युद्ध अटल बिहारी वाजपेयी के सामने हुआ था और कहा जाता है कि इस युद्ध की वजह से वाजपेयी 2009 का चुनाव जीत गए थे। कहा तो यह भी जाता है कि इसी तरह पुलवामा की वजह से नरेंद्र मोदी 2019 का चुनाव इतने भारी अंतर से जीत पाए। खैर, इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एलोन इन द रिंग में 2002 से 2005 तक सेना प्रमुख रहे। लेखक विज ने लिखा है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां कारगिल युद्ध से पहले पाकिस्तान की ओर से सैन्य खरीद का पता लगाने में बुरी तरीके से नाकाम रही थी। आपको बता दें कि कारगिल युद्ध को इस महीने 25 साल पूरे हो जाएंगे। यह किताब इस लिहाज से अभी आंख खोलने वाली है कि जनरल इंश्योरेंस कारगिल युद्ध के दौरान सैन्य संचालन के महानिदेशक यानी DGMO थे। अमेजन ने तो इस किताब की रिव्यू कॉपी भी जारी कर दी थी और बताया है कि इससे 20 जुलाई के आसपास लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। लेकिन फिर भी खबर आई कि इसे अनिश्चितकालीन के लिए टाल दिया गया है। कोई नहीं जानता कि किताब कब आएगी। अब कान खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस किताब में। क्या इसमें तत्कालीन भाजपा सरकार की पोल पट्टी खुलने जैसी कोई बात है? क्या इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नाकामियों का कोई जिक्र है? अगर नहीं तो फिर दोनों पूर्व सेना प्रमुखों की किताबों को अभी तक हरी झंडी क्यों नहीं मिली है? इस किताब का प्रकाशन ब्लूम ने किया है, बहुत नामी पब्लिकेशन है। इसके मुख्य संपादक कृष्ण चोपड़ा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि कुछ दिनों पहले हमें सेना मुख्यालय में अधिकारियों द्वारा जांच के लिए किताब देने के लिए कहा गया। हमने फौरन उस किताब की कॉपी भेज दी। हमने 2 अगस्त को किताब के विमोचन के लिए मेहमानों को न्योता भी भेज दिया था। तारीख आ गई थी, लेकिन फिर सेना ने इसे रोकने के लिए कहा। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि हमें इसे रोके रखे। वही जनरल विज ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि सेना के किसी आदमी ने मुझे भी पांडुलिपि जमा करने के लिए फ़ोन किया था। मैंने ये तुरंत कर दिया और तो मुझे सेना से रिटायर होते हुए भी 21 बरस बीत चुके हैं। इतने लंबे समय तक इतनी कड़ी बात को कैसे छुपाया जा सकता है? मेरे दिमाग में तो यह भी नहीं आया कि इतने लंबे समय के बाद मुझे अपनी पांडुलिपि प्रकाशित करने से पहले सेना को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि घटनाएं बहुत पहले की हैं। द इंडियन एक्सप्रेस तो इस पर सेना को कोई सवालों की एक लिस्ट भेजी है, लेकिन सेना ने इस पर अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया। आपको बता दें, ब्लूमस्ट्री के संपादक कृष्ण चोपड़ा ने कहा कि जनरल विज की किताब बेहतरीन सेना प्रमुखों में से एक द्वारा महान रचनात्मक टिप्पणियों के साथ एक शानदार किताब है और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी इसे पाठकों के बीच पहुंचा पाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि फिलहाल इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। इसी तरह 2019 से 2022 तक सेना प्रमुख रहे जनरल MM नरवणे की पुस्तक फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी तो छपने का इंतजार कर रही है। किताब में बताया गया है कि चीन के साथ सेना के 2020 की सीमा झड़पों के तथ्य क्या है। तो क्या सेना या सरकार को इस पर कोई दिक्कत थी? शायद नहीं। सरकार का माथा इस बात से ठनका है कि सूत्रों के मुताबिक जनरल नरवणे ने अपनी किताब में अग्निवीर योजना के भी चीर फाड़ कर डाली है। सूत्र ये भी बताते हैं कि किताब में लिखा है कि सेना के बड़े अधिकारी अग्निवीर के पक्ष में नहीं थे। इसका खुलासा आगे करेंगे। जो भी हो, लेकिन ये किताब 6 महीने से ज्यादा समय से मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पेंगुइन रैंडम हाउस कम से कम 2024 में तो इस किताब की रिलीज का समय बताने की उपस्थिति में नहीं है। और अमेजन पर यह किताब कब आएगी कोई नहीं जानता। सेना से रिटायर्ड होने के बाद इंडियन जनरल नरवणे अब पुणे में रहते हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को वहीं से बताया है कि वो अपनी आत्मकथा की समीक्षा की वर्तमान स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम समझ सकते हैं क्यों, लेकिन उन्होंने इसका इतना जरूर कहा है कि इस किताब को लिखने में मजा आया है और इसे लिखने से संतुष्टि मिली है। आपको याद दिला दें कि जनवरी 2024 में पहली बार सेना द्वारा उनके संस्मरणों की किताब की जांच की सूचना दी गई थी। उस समय नरवणे ने कहा था कि मैंने वही किया है जो मुझे करना था। उन्होंने तो कई महीने पहले प्रकाशकों को किताब की पांडुलिपि सौंप दी थी, लेकिन कुछ भी बताने या छिपाने का कोई सवाल ही नहीं होता है। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में
नरवणे के संस्मरणों के उद्धरण सबसे पहले पीटीआई ने जारी किया, न्यूज एजेंसी, जिसके बाद हंगामा मच गया। इन उद्धरणों के मुताबिक अग्निवीर योजना पर पहले उनके मतलब जनरल नरवणे और प्रधानमंत्री के बीच सैनिक स्तर पर अल्प सेवा विकल्प के रूप में शॉर्ट सर्विस ऑप्शन के रूप में चर्चा की गई थी, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर दिया गया। पूर्व सेना प्रमुख ने लिखा कि हम सेना में घटनाओं के इस मोड़ से आश्चर्यचकित हैं। इतना ही नहीं, नौसेना और वायुसेना के लिए भी अग्निवीर का फैसला हराने वाला है। लेकिन अघोषित सेंसरशिप और आपातकालीन की कहानी का ये अंत नहीं है साहब। पेंगुइन रैंडम हाउस की एक और किताब है जनरल रेमिनिसेंस से लाइफ अंडर फायर इन कश्मीर। ये किताब लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने लिखी है। जनरल दुआ एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख के रूप में रिटायर हुए थे। इस किताब की घोषणा भी अमेजन द्वारा की गई थी। दिसंबर 2023 में खुद जनरल दुआ ने इंस्टाग्राम पर पुस्तक के प्री ऑर्डर की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये किताब एक आतंकवादी के नायक बनने की सच्ची कहानी का विमोचन है। उन्होंने ये भी कहा कि किताब का विमोचन जनवरी 2024 में किया जाए, लेकिन वेबसाइट से मतलब अमेजन से यह सब गायब है। देखिए कि पहली दोनों किताबों की तरह इसको भी समीक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय ने अपने पास मंगा लिया, लेकिन आज तक इसकी समीक्षा नहीं हो पाई। नतीजा, पेंगुइन रैंडम हाउस इसके लॉन्च की तारीख का ऐलान नहीं कर पा रहा है। जनरल नरवणे की तरह ही जनरल दुआ भी इस पर कुछ बोलने से बचना चाहते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इस किताब में? इंदिरा गांधी ने आपातकाल में भी नहीं किया, वो नरेंद्र मोदी के जमाने में मुसलसल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि जब कश्मीर फाइल्स नाम की घिनौनी फिल्म बन सकती है, जब गुजरात के कत्लेआम को जायज ठहराने पर फिल्म बन सकती है, तो देश की सेना का नेतृत्व करने वाले नायकों की किताबों पर शक करने वालों की मानसिकता क्या है। खैर, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।